59 से आगे हम डिस्कस करेंगे। रूल 59 को कल भी हमने डिस्कस किया था। एग्रीमेंट इन नंबर देख लीजिए। जो हमारा प्रोनाउन है वो नाउन के साथ एग्री होना चाहिए। अगर नॉन नॉन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। ठीक है, एग्रीमेंट इन नंबर का मतलब ये है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, द बॉय लॉस्ट हिज सेफ बुक। ठीक है, अब देख लीजिए वाई क्या है, नॉन है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिस आएगा। लेकिन ये इनकरेक्ट एग्जांपल देख लीजिए, द वॉइस है यहाँ पे। वॉइस क्या है, यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे हिस नहीं आएगा बल्कि देयर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन क्या है, प्लूरल है, तो उसी हिसाब से हमें प्रोनाउन भी यूज करना पड़ेगा। इसी तरह द टीचर गिव हर प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि टीचर भी सिंगुलर है तो वाक्य हमने सॉरी हमने सिंगुलर यूज किया। लेकिन द टीचर्स है, यहाँ पे देख लीजिए टीचर्स है, यहाँ प्रोनाउन प्लूरल सॉरी नॉन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, हर के बजाय क्या होना चाहिए, शुड बी हियर। बाकी इस तरह शी लॉस हर फोन, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। शी लो दे लॉस हर फोन, ये होगा दे आ गया तो देयर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह द कार नीड्स इट्स टायर्स रिप्लेस। ठीक हो गए, तो ये भी देख लीजिए ये सारे। यानी रूल 59 में हमने ये डिस्कस किया। अगर रूल 59 की बात करें तो रूल 59 में याद रखिए बच्चे, रूल 59 में यानी जो हमारे नॉन है उसी हिसाब से हमें का यूज करना। अगर नॉन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, अगर नॉन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ओके, अब रूल अगर बात करेंगे रूल 60 की बात। रूल 60 में देख लीजिए एग्रीमेंट इन जेंडर। अब नॉन क्या, यहाँ पे हमने नंबर में देख लिया, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब रूल 60 में हम एग्रीमेंट इन जेंडर, यानी जो प्रोनाउन है वो जेंडर के साथ भी एग्री होना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए द वुमेन लॉस हर वॉलेट। ठीक है, हर आएगा, वुमेन है क्योंकि ये क्या है, फीमेल है। तो देख लीजिए द वुमेन लॉस हर हिज वॉलेट, नहीं होगा क्योंकि इट शुड बी हर। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, यानी एग्रीमेंट इन जेंडर में होना चाहिए। इसी तरह द डॉग चेज इट्स टेल्स, करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि न्यूटर है। द डॉग चेज हर टेल दी। ठीक है, इट्स इसी तरह द बॉय फोन हिज शूज, करेक्ट सेंटेंस है। द बॉय फोन हर शूज नहीं होगा, ये बॉय क्या है, मेल है, मेल के साथ हम हर यूज नहीं करते बल्कि हिस्सा लगा। यानी ओवरऑल रूल 60 में ये बात कर रहे कि प्रोनोन मस्ट एग्री विद जेंडर ऑफ देयर दैट नो। ठीक है, अगर वो फीमेल है तो फीमेल वाले हम यूज करेंगे, अगर मेल है तो मेल अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, अब रूल 61 की बात करेंगे। अच्छा, रूल 61 में एग्रीमेंट इन पर्सन। ठीक है, आप देख लीजिए एग्रीमेंट इन पर्सन से बात क्या अरे है। सॉरी टाइमिंग यूज कर लीजिए आप लोग। नहीं पीटर तो चला था चाहिए मैं नल नल कहते कि था भेज दे। ठीक, अच्छा, अब बात करेंगे हम किसके, अब हम बात करेंगे एग्रीमेंट इन पर्सन। आई कंप्लीटेड माय होमवर्क। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, सही किया, आई कंप्लीटेड हिज होमवर्क इन करेक्ट। यानी अब देख लीजिए यहाँ पे इन पर्सन के साथ ही एग्रीमेंट क्या है, ये टू हिज टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, ये टू माय टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें देखिए इट वेरीज, ये वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस बंदे को read करें, उसी हिसाब से हम यूज करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रूल 62 की बात करते हैं। रूल 62 में हम इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मुराद ऐसे ऐसे प्रोनाउन है जिसके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए एवरीवन। एवरीवन क्या है, एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इससे मुराद हमें ये नहीं पता कितने लोग हैं, पांच है, छह है, चार है, या मेल है, फीमेल है, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, एवरीवन। इसी तरह समवन हो गया, एनीबॉडी हो गया, ईच हो गया, ये सारे क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन जिसकी तादाद के बारे में भी हमें नहीं पता होता, और इसी तरह हमें ये भी नहीं पता होता कि
मेल है फीमेल है क्या है, वी आर नॉट श्योर। इस टाइप के प्रोनाउन को कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज आर हर, ठीक है। अब देख लीजिए, इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात करें तो एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर लंच, ठीक है। अब यहाँ पे देयर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। देख लीजिए, इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे कि देख लीजिए, एवरीवन के साथ हिज आर या हर हम यूज करते हैं, देयर का यूज हम नहीं करते, ठीक हो गए। इसी तरह समवन शुड कॉल हिज आर हर पेरेंट्स, अब यहाँ पे हिज आर हर आएगा, समवन शुड कॉल देयर पेरेंट नहीं होगा, बल्कि हिज या हर आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह एनीबॉडी कैन ब्रिंग हिज और हर ऑन ड्रिंक, एनीबॉडी कैन ब्रिंग हियर ऑन ड्रिंकिंग, यानी सिंपल सी बात है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर का हम यूज करेंगे। अगर आपके पास एग्जाम में ऑप्शन आए एवरीवन मस्ट ब्रिंग डैश ऑन लंच, तो अगर उसमें हिस या हर गिवन है तो भी सही है। अगर हर गिवन नहीं है, सिर्फ हिस है, तो आप हिस लगा लीजिए। हाँ, लेकिन यही होता है कि अगर आपके पास हिज हर देयर तीनों ऑप्शन है, तो कोशिश कर लो कि आप इसका ही चूज करें, क्योंकि जो डोमिनेंट डोमिनेंट सोसाइटी में क्या है, मैस्कुलिन डोमिनेंट डोमिनेंट सोसाइटी है, तो यूजुअली हम क्या यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। ओके, इस तरह ईच स्टूडेंट शुड कंप्लीट हिज और हर असाइनमेंट होगा, ईच की बात की गई है। देख लीजिए, ईच से यहाँ पे दियर नहीं आएगा, ईच स्टूडेंट कंप्लीट, दियर असाइनमेंट नहीं होगा, क्या होगा, सिंपल सी बात है। उसमें क्या आएगा बच्चे, दियर नहीं आएगा बल्कि हिस्सा आएगा। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जिसके तादाद के बारे में हमें अच्छा, ऐसे प्रोनाउन है जिसके तादाद के बारे में हमें नहीं पता और ऑलवेज ट्रीट एज अ सिंगुलर, ठीक है। इनके साथ सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये कानून है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसमें फर्दर बहुत सारी चीजें। अब रूल 63 की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव प्रीवियसली डिस्कस किया था, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन है जिनके साथ जो कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हमने कहा था टीम, टीम में एक बंदे नहीं होगा, मोर देन 2 पर्सन। इसी तरह अगर हम कहें कि फैमिली, फैमिली में सिर्फ आप नहीं होगा, आपके मदर फादर एंड आपके ब्रदर सिस्टर वगैरह भी होंगे, तो मोर देन 1 पर्सन हो, मोर देन 1 थिंग होंगे और वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमने दो रूल डिस्कस किया था, जैसे कि देख लीजिए, द टीम वॉन इट्स गेम, ठीक है। अगर हमने बात की थी, अगर कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा, तो हम उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाएगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर कलेक्टिव नॉन इंडिविजुअल मेंबर कोई और काम कर रहे हैं, हर एक और कोई दूसरा बंदा कोई और काम कर रहा है, यानी एज ए यूनिट नहीं एज ए इंडिविजुअल काम कर रहा है, तो वहां पे प्रोनाउन भी प्लुरल आएगा और वर्ब भी प्लुरल आएगा। ये हमने डिस्कस किया था। जैसे कि एग्जांपल देखो, द टीम वॉन इट्स गेम, देख लीजिए पूरी टीम एज ए यूनिट खेली, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया, इट्स आ गया, ठीक हो गया, इट्स इस वजह से आ गया। द टीम वोन दियर गेम नहीं होगा, क्योंकि सारे टीम मिलके एक ही काम किया है, सारे टीम ने जीती है, एज ए कलेक्टिव यूनिट जीते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इट्स आ गया, दियर नहीं आया। लेकिन द फैमिली इज एंजॉयिंग इट्स वेकेशन, ठीक है। देख लीजिए, फैमिली, पूरे फैमिली की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, दियर नहीं आएगा, इट्स आएगा। और इसी तरह यहाँ पे इस है, फैमिली आर नहीं है, फैमिली इस है, ठीक है। इस तरह द जूरी डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट। अब जूरी से मुराद क्या है, ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस का एक ही वर्डिक्ट है, फैसला है, तो क्या हो गया, यहाँ पे इट्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे दियर नहीं आएगा। द कंपनी इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स दिस ईयर, अब कंपनी है, ठीक है, इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, दियर प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कलेक्टिव एज ए यूनिट होगा, तो उसके साथ प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर कलेक्टिव नाउन एज ए इंडिविजुअल मेंबर की तरफ ट्रीट करें, यानी कोई दूसरा काम कर रहे हैं या ओपिनियन डिफरेंट हो, तब कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब भी प्लुरल आएगा और प्रोनाउन भी प्लुरल आएंगे। ये हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस क्वेश्चन, सॉरी हमने प्रीवियस क्लासेस में ये डिस्कस किया। अच्छा,
अब बात करते हैं बच्चे, एक रिलेवेंट एग्जांपल भी हम देखते हैं इससे। देख लीजिए एफपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जरा देख लीजिए। इधर सना और हर फ्रेंड्स प्रेजेंट किया। अब इसमें ऑप्शन आपके पास वास, पर, इज, नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास गिवन है इधर सना और हर फ्रेंड्स। अब देख लीजिए इसमें करेक्ट ऑप्शन तो वर है, बी है, ठीक है। क्यों है? देख लीजिए जब भी और इधर और आर के बीच, इधर और आर से जब दो सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हैं, तो हमने लास्ट वन को देखना है कि आर के बाद कौन सा सब्जेक्ट है। आर के बाद हर फ्रेंड्स है। हर फ्रेंड्स क्या है? पुलर है, तो यहाँ पे इस वजह से क्या आ गया, वर आ गया, ठीक है। हमने देखना है कि आर के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, क्या वो सिंगुलर है, क्या वो पुलर है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। यहाँ पे हर फ्रेंड्स है, हर फ्रेंड्स है आर के बाद, आर के बाद हर फ्रेंड्स है, हर फ्रेंड्स क्या है, पुलर है, ठीक है। तो वर्ब भी हमारे हमारे पास वास या इसलिए यहाँ आएंगे, बल्कि वर आएगा, वर्ब भी पुलर आएगा, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए जब भी इधर और आर से जब दो सब्जेक्ट आपस में कनेक्ट हो जाए, तो हमने लास्ट यानी आर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसको देखेंगे। अगर वो पुलर है तो वर्ब पुलर आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स है, एक पुलर है, तो इसी वजह से वर्ब भी पुलर आएगी, यानी वर्ब, ओके। तो रूल 64 में हमने कहा कि जब दो सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है बाय यूजिंग ईदर और आर, तो हमने लास्ट वन यानी जो आर के बाद जो सब्जेक्ट है उसको देखना है, और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, ओके। अब रूल 64 बी को जरा देख लीजिए, एग्रीमेंट विद कंपाउंड सब्जेक्ट। अब ये रूल हमने संभव इससे रिलेवेंट एक रूल भी डिस्कस किया था जब नॉन हम डिस्कस कर रहे थे। आज इसको इसके फर्दर एलोब्रेशन हम यहाँ पे करते हैं। देखिए एग्रीमेंट कंपाउंड सब्जेक्ट के साथ, कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं बच्चे? जब दो सब्जेक्ट आपस में मिल जाए तो एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है। कंपाउंड का मतलब ही यही है, यानी जब दो एक से ज्यादा सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए तो वो क्या बनता है, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो देख लीजिए टॉम एंड जेरी लॉस्ट देयर टिकट्स। अब देख लीजिए एन आ गया, दो सब्जेक्ट के दरमियान एन है, तो वो क्या बन गया, कंपाउंड सब्जेक्ट। जब भी एन आ जाए दो सब्जेक्ट के बीच में, तो वो सब्जेक्ट क्या होंगे, प्लूरल होंगे। इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, दियर आ गया, हिस नहीं आ गया बल्कि दियर आया, ठीक है। जब भी दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए एन की मदद से और एन की मदद से, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा और भी प्लूरल आएंगे। यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का हमने यूज किया दियर का। टॉम एंड जेरी लॉस हिज टिकट्स ने, ठीक है, दियर आएगा क्योंकि एंड से दो सब्जेक्ट आता है, तो कंपाउंड सब्जेक्ट है। इसी तरह द टीचर एंड द स्टूडेंट मेड देयर प्रेजेंटेशन। देख लीजिए एंड का यूज करते हुए है, तो इसी वजह से दियर का हमने यूज कर लिया। इसी तरह इधर मैरी और जेन विल ब्रिंग हर नोट। अब देख लीजिए ये बिल्कुल करेक्शन टेंस है। यहाँ पे अगेन जो रूल हमने डिस्कस किया था, इधर मेरी है और आर जेन। अब हमने देखना है कि आर के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, जेन है। जेन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने, हर यूज किया, हियर यूज नहीं किया। उसका रीजन यही है, हमने देखना है कि आर के बाद जब भी इधर और आर से दो सब्जेक्ट आपस में जुड़ जाए, तो हमने लास्ट वन को देखना है कि आर के बाद कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन यूज करना है। तो जेन के साथ यहाँ पे हमने हर यूज किया, ठीक है, डियर नेम। इसी तरह नीदर द कैट और द डॉग एट इट्स फूड। अब देख लीजिए बिल्कुल केट और डॉग की बात की गई, डॉग क्या है, सिंगुलर है, तो इट्स आएगा, ठीक है। नीदर द कैट नॉर द डॉग एट देयर फूड नहीं, ओके। तो कंपाउंड सब्जेक्ट के हवाले से भी हमने देखा कि एग्रीमेंट विद कंपाउंड सब्जेक्ट जो है काम। अच्छा रूल 65 को हम डिस्कस करेंगे। रूल 65 में हम बात करेंगे पोसेसिव। पोसेसिव ऐसे प्रोनाउन होते हैं बच्चे जो मिल्कियत को शो करें, ठीक है। तो किसको शो करें, मिल्कियत को शो करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल देख लीजिए करेक्ट एग्जांपल, और ये क्या है, इनकरेक्ट एग्जांपल है। दिस इज हर, के दिस इज हिज, इनकरेक्ट शुड बी हर इन रेफरेंस टू। अगर ये देख लीजिए करेक्ट भी हो सकती है ये,
इनकरेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे अगर वो वुमेन की तरफ रिफर कर रहे हैं तो हर आएगा, अगर मेल की तरफ रिफर कर रहे हैं तो दिस आएगा। ठीक है, सो पॉसिबल है दो तरीके से। ठीक है, दीज आर दियर शूज, कूलर है तो दीज आर हर शूज नहीं होगा जब इसकी बात हो गई है। ठीक हो गया, लेकिन ये रिफर करता है, ये किसको रिफर कर रहा है? अब हिस रिफर कर रहे हैं किसी मेल को तो ये करेक्ट सेंटेंस है, अगर वो फीमेल को रिफर कर रहे हैं तो हर आएगा, फिर ये इनकरेक्ट है। इस तरह हर, ठीक, इसी तरह हर, इसी तरह हिज। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वो किस नाउन को रिफर करे, वो मेल को रिफर कर रहे हैं, वो फीमेल को रिफर कर रहे हैं, वो सिंगुलर को रिफर कर रहे हैं या फुलर को रिफर करें। इसी के अकॉर्डिंग हमने का यूज करना है। देख लीजिए दियर यू आ गया क्योंकि यहाँ पे दिस है। ठीक है, इसी तरह दैट इज हिज कार। ठीक है, आप देख लीजिए हिज है, एस्कुलिन है, रिफर कर सकते हैं, ये 8 वेरिएंट्स। ठीक है, तो रूल 65 में याद रख लीजिए पोजेसिव प्रोनाउन ये डिपेंड करता है कि इस बंदे को रेफर करते हैं, फीमेल को रेफर करता है तो उसके अकॉर्डिंग, मेल को रेफर करता है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर वो सिंगुलर को रेफर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर वो न्यूटर को रिफर कर रहा है तो उसी हिसाब। न्यूटर से मुराद ये है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में हमें नहीं पता, जैसे कि टेल है, टेल ना ही मैस्कुलिन है ना है फेमिनिन है। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ क्या कहते हैं, न्यूटर कहते हैं। अच्छा, ये तो सिंपल सी बातें थी। अब रूल 66 को हम डिस्कस करेंगे। इन द सब्जेक्ट केस प्रोनाउन आर यूज, दे एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द डूअर ऑफ द एक्शन, द प्रोनाउन इंक्लूड आई ही। ये सारे क्या है? अब यहाँ से आगे चल के हम यहाँ से आगे कुछ ट्रिकी चीजें हमें यू मस्ट अंडरस्टैंड। अच्छा, फर्स्ट थिंग इसमें देख लीजिए, और से अगर आप देखिए तो ये सारे क्या है, सब्जेक्ट केस है। और जब भी आपको आपने प्रोनाउन यूज करना है एज ए सब्जेक्ट, एज ए डूअर, तो ये सारे केस यूज करेंगे, सब्जेक्ट केस यूज करेंगे। आप ऑब्जेक्ट केस यूज नहीं कर सकते, जैसे कि ये सारे क्या है, सब्जेक्ट केस है, आई, ठीक है। पहली बात, इसमें रूल क्या है, यूज सब्जेक्ट केस प्रोनाउन व्हेन प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये है। और सब्जेक्ट केस प्रोनाउन क्या है, ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्ट के साथ। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा यूज करते हैं, जैसे कि ही इज गोइंग टू स्टोर। अब देख लीजिए शी क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट केस आपको किया। हर इज गोइंग टू द स्टोर नहीं होगा, क्योंकि हर हम पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे शी आएगा, हर में नहीं आएगा। इस तरह आई लव रीडिंग बुक्स होगा, मी लव रीडिंग नहीं होगा। मी क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यूज नहीं कर रहे बल्कि सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, देम और नहीं होगा, दे होगा। वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, अस हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट इन करेक्ट। इस तरह ही इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन होगा, हिम इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन नहीं होगा। यानी इस रूल में याद रख लीजिए, अगर हमने प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट के साथ। ओके, अब रूल 67 की बात करते हैं। रूल 67 में कैसा प्रोनाउन आफ्टर टू बी, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझना जरूरी है, और इसमें गलती भी कर जाते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम टू बी के बाद कौन सा केस ऑफ प्रोनाउन, सब्जेक्ट केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट केस करेंगे, या पोसेसिव केस यूज करेंगे, कौन सा केस आप यूज करेंगे? बी वर्ब से मुराद इस एम आर वाज पर, ये सारे क्या है, बी वर्ब है। आफ्टर एस आर देन के बाद भी हम कौन सा केस आपको यूज करेंगे, इसी को हम डिस्कस करेंगे। The rule of pronoun after to be verb like is and are, after words like is are, then the subject case of pronoun used when the pronoun is functioning as the subject of the sentence, while object case are used when the is the object of a comparison. For example, देख लीजिए after to be verb is and are, use subject case pronoun, जैसे कि ये सारे देख लीजिए, ये subject case यूज करेंगे अगर आफ्टर, यानी ये सारे टू बी वर्ब के बाद हमने हमेशा सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, और ऑब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन यूज करना है जब प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होंगे। अच्छा, तीसरी बात इसमें याद रखिए,
उस ए आफ्टर एज और देन के बाद भी हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट केस यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट केस यूज करेंगे अगर वो ऑब्जेक्ट है। अब ये डिपेंड करता है वो कैसे यूज हुआ है, जैसे कि कुछ एग्जांपल दे दीजिए इनको और से देखिए। इट इज शी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। अब देख लीजिए इट इज हर नहीं होगा, ठीक है। इट इज, देख लीजिए इस क्या है, टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब के बाद हम कौन से के साथ प्रोनाउन यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ प्रोनाउन। सो इट इज शी होगा, इट इज हर नहीं होगा। इसी तरह दिस इज आई स्पीकिंग बिहाफ ऑफ द टीम, ठीक है। दिस इज मी नहीं होता है, इनफॉर्मल है, दिस इज आई, ठीक है। इस तरह इट वाज दे, ठीक है। इट वाज देम नहीं होगा, इट वाज दे। यानी जब भी टू बी वर्ब आएगा उसके बाद जो केस आप प्रोनाउन हम यूज करेंगे, दैट मस्ट बी सब्जेक्टिव केस। इसी तरह द विनर्स आर वी, यानी द विनर्स आर अस, ओके। इसी तरह इट इज ही होगा, इट इज ही हु गेव द करेक्ट आंसर, लेकिन इट इज हिम नहीं होगा, इट इज ही। सिंपल सी बात है, इसमें याद रख लीजिए जब भी टू बी वर्ब के बाद यानी बी वर्ब के बाद अगर कौन आ जाए तो हम हमेशा कौन से केस यूज करते हैं, सब्जेक्ट के साथ का हम यूज करते हैं। अच्छा, रूल 69 में देख लीजिए आफ्टर एज और देन के बाद हम क्या यूज करेंगे। देख लीजिए शी इज टॉलर देन आई होगा। अगर देन और एज के बाद भी हम जो केस ऑफ प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी सब्जेक्ट केस हम यूज करेंगे। जैसे कि देख लीजिए शी इज टॉलर देन आई होगा, देन मी नहीं, ठीक है। क्योंकि देन के बाद जो हम प्रोनाउन केस यूज करेंगे, डेट मस्ट बी सब्जेक्ट केस, ठीक। चीजें क्लियर है यहाँ तक, तो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट केस है। इसी तरह ही इज मोर टैलेंटेड देन शी होगा, देन हर नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन इट लुक्स, ठीक है, देन इट लुक्स, ये सेम है। इसी तरह इट इज बेटर टू हैव वी डू इट, इट इज बेटर टू हैव अस डू इट, ठीक है, वी आएगा अस नहीं आएगा। इसी तरह they are more experienced than we, they are more experienced than us। तो याद रखिए जब भी एस और देन का हम यूज करेंगे उसके बाद जो हम प्रोनोन यूज करेंगे केस ऑफ, वो सब्जेक्ट केस ऑफ। अच्छा ये देख लीजिए, ये एफपीएससी के पेपर में आया है, ये सीएसएस 20 क्वेश्चन है बच्चे, जरा और से देख लीजिए। द ग्रुप आस्क्ड टू हियर द रिपोर्ट दैट शेयरली एंड बी प्रिपेयर्ड। अब इसमें क्या है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों इनकरेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया। द ग्रुप आस्क्ड टू हियर द रिपोर्ट दैट शेयरली एंड मी प्रिपेयर्ड। शेयरली और मेरे, मी आएगा नहीं आएगा, जब भी हम सब्जेक्ट की बात करेंगे एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तो मी नहीं आएगा बल्कि आई प्रिपेयर हो, ठीक है। शेरली और मैंने बनाया तो शेरली एंड आई होगा, शेरली एंड नहीं होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी आया है द yes yes 23 का क्वेश्चन है। when he came back from vacation aslam and me planned to look for another apartment। तो जस्ट सिंपली क्या है, असलम एंड मी नहीं आएगा, असलम एंड आई प्लान होगा, सिंपल से बात, ठीक है। तो देख लीजिए रूल को डिस्कस करने का फायदा ही होता है, जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना फौरन आपको पता चलेगा यार इस पे सब्जेक्ट कैसा आएगा, कैसा आएगा। और एग्जामिनर में इस टेक्निक के बेस पे, इस रूल के बेस पे आपको क्वेश्चन दिया है करेक्शन के लिए, आप फौरन पिक कर जाएंगे अगर रूल को आप ठीक से समझ देंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए 2023 ये पेपर। अब रूल 70 की बात करते हैं। रूल 70 बहुत ही आसान सा है, बहुत सिंपल से है। फॉर रेफरेंस आप लोग हम कभी कभार वन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कोई बंदा, ठीक है, किसी को, हर एक को, इस तरह के हम सेंटेंसेस यूज करते होते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं। और स्पेशली प्रेसी जब आप लिखते हैं ना तो उसमें हम ही शी दे या हम या फर्स्ट पर्सन का हम यूज नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं हम वहाँ पे इंडेफिनेट का यूज करते हैं या जिसमें हम थर्ड पर्सन का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं प्रेसी जब लिखते हैं। तो देखिए हमारे रेफरेंस ऑफ वन के लिए नॉमिनेटिव केस वन का वन ही है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है वन ही है, पोसेसिव केस वंस है, याद रखिए वंस आएगा यानी अपोस्ट्रोफी एस के साथ। रिफ्लेक्सिव क्या होगा इसका, वंस है।
अब देख लीजिए नॉमिनेटिव से मुराद क्या है, सब्जेक्टिव कैसे है, ऑब्जेक्टिव से मुराद क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसा है। ठीक है। अब देख लीजिए इसमें एग्जामिनर आपसे किस तरह के सेंटेंस पूछता है। देख लीजिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ठीक है। अब देख लीजिए जब भी आपका प्रोनाउन वन होगा तो यहाँ पे हम हिज नहीं लगा सकते, बट क्या होगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, वंस का ही हम यूज करेंगे। इसी तरह वन शुड लव हिज पेरेंट्स नहीं होगा, वंस पेरेंट। जब भी प्रोनाउन का यूज करेंगे हम, तो याद रख लीजिए वंस के ही केसेस हम यूज करेंगे। अगर वंस के वहां पर पोसेसिव केस आ रहे हैं तो हम वंस के पोसेसिव केस लगाएंगे। ठीक है। तो आप उसमें ही सियाहार नहीं लगा सकते अगर one। इस तरह वन ऑफ वन डस नॉट नो व्हाट ही इज टू डू। अब देख लीजिए वन व्हाट वन इज टू डू, वन मस्ट नॉट फॉरगेट हिज ड्यूटी नहीं होगा, वन मस्ट नॉट फॉरगेट वंस ड्यूटी। ओके। ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक सारी सी चीजें हैं, लेकिन इसको हम कर जाएंगे। इसी तरह ये सारे हमने कर लिया। अच्छा, इसी तरह प्रोनाउन यूज इन क्वेश्चन और एडजेक्टिव क्लॉजेस में भी हम यूज करते हैं, जैसे कि who, whoever, ऑब्जेक्ट केस में who, whoever, whomever, और पोसेसिव केस के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं। ये इंशाल्लाह आगे चलते हैं हम डिस्कस करेंगे। रूल 71 की बात करेंगे। रूल 71 में ऑलवेज टेक सिंगुलर। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे, ये सारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है। जैसे कि दिस, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी। ओके। इस तरह ईच, एनीवन, एवरीवन, सम, एनीथिंग, एवरीथिंग, सम, एंड देयर, नोबडी, whoever, whatever, nothing, either, whichever। ये सारे प्रोनाउन ऐसे हैं के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे कि एग्जाम में आए आपसे क्वेश्चन आया था कि ये क्या है, सीएसएस 2005 का क्वेश्चन है, व्हाट एवर हैव यू डन, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। व्हाट हैव यू डन, व्हाट एवर इज नॉट यूज्ड इन स्टैंडर्ड इंटरोगेटिव एक्सप्रेशन फॉर्मल। जब देख लीजिए वट एवर का हम यूज नहीं करते जब एक्सक्लेमेशन के लिए हम फॉर्मल में इंटरोगेटिव के तौर पर यूज नहीं करते, तो क्या आएगा, व्हाट हैव यू डन। ठीक है। तो जब ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया था वहां पर भी हमने इसको डिस्कस किया। अब देख लीजिए कुछ करेक्ट और इनकरेक्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि ये शादी बॉयज वर गिवन 3 चांसेस। अब देख लीजिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसका रीजन क्या है, ये शादी बॉयज वर है, वर नहीं आएगा, सिंपल क्या आएगा, वास। और इसी तरह याद रखिए कि जब भी ईच आप आएगा ना, ईच आप आएगा, उसके बाद जो नॉन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। यहाँ पे वह ईच आप की बॉय नहीं होगा, ईच आप की बॉयज होगा। ईच आप के बाद जो नॉन हम यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। ईच आप की बॉयज वाज गिवन 3 चांसेस। इस तरह एवरीवन हु हर्ड द स्पीच वर इम्प्रेस्ड बाय इट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एवरीवन हु हर्ड द स्पीच वास इम्प्रेस आएगा, क्योंकि एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वास। इस तरह बाकी सेंटेंसेस भी है बच्चे। ये सेंटेंस देख लीजिए, वन ऑफ दीज टू बॉयज वर प्रेजेंट इन। अब देख लीजिए वन की बात की गई है तो यहाँ पे क्या आएगा, वास प्रेजेंट आएगा, वर नहीं आएगा। आपने ये बॉयज देख के कंफ्यूज नहीं आएगा, आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, और हमेशा याद रख लीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब बनेगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इसी तरह इधर आप दीज टू बॉयज हैव ब्रोकन द ग्लास। इधर हम यूज करते हैं जब भी दो बंदे होंगे। ठीक है, दो में से एक की बात करेंगे तो हम इधर भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे इधर आप दीज टू बॉयज है तो हैव नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, बॉयज हैज आएगा, क्योंकि इधर का हमने यूज किया। इस तरह नीदर ऑफ दीज टू बॉयज हैव वॉन द प्राइज नहीं होगा, हैज वॉन द प्राइज होगा, यानी दोनों में से एक ने भी इनाम या प्राइज नहीं जीता। ठीक है। यहाँ पे इधर से मुराद क्या है, दोनों में से एक ने गिलास तोड़ा है, यहाँ पे दोनों में से एक ने भी नहीं जीता है इनाम, प्राइज। ओके। अब देख लीजिए इसी तरह एक और क्वेश्चन आया था, सीएस का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए।
आई वेंट टू ईदर ऑफ द फोर हिल स्टेशन, ये बोरन क्वेश्चन, इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। अब यहाँ पे ईदर नहीं आएगा, ऑल ऑफ द फोर हिल स्टेशन आएगा। ऑल क्यों आ गया, ईदर का हमने क्यों यूज नहीं किया, आप देख लीजिए। ईदर से मुराद, जब ईदर आप तब यूज करते हैं जब दो में से एक की बात करेंगे तो ईदर यूज करेंगे, ठीक है। मोर देन होगा तो हम ऑल का यूज करेंगे। अगर आपने कहना कि मोर देन टू है, कोई भी नहीं है, तो नन का हम यूज करते हैं। यानी किसी ने भी नहीं किया, पांच छह लड़के थे उनमें से किसी ने भी नहीं किया तो आप नन का यूज करेंगे। दो लड़के थे किसी ने भी नहीं किया तो आप नीदर यूज करेंगे। दो लड़के थे उनमें से एक ने किया तो आप ईदर की यूज करेंगे। दो से ज्यादा लड़के थे उनमें से एक ने किया है तो आप ऑल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखें, इधर इधर एंड और आर। तो यहाँ पे ऑल आएगा बच्चे, सिंपल सी बात। इधर इज यूज फॉर टू आइटम्स, ठीक है, मोर के लिए। इसी तरह रूल 27 की बात करें, रूल 27 में इट इज यूज एज ए कंट्रक्शन, कंट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इट्स इट इज या इट हैज का, the cat has moved its tail, करेक्ट है। यहाँ पे इट इज है, इट इज का मतलब है इट हैज या इट इज। यहाँ पे इट्स है, पॉजिटिव केस में हमने यूज करना है। सो द कैट मूव हैज मूव इट्स टेल, इसने अपनी टेल, ठीक है, उसकी बात करेंगे पॉजिटिव है, इट्स आया गया। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, तो देख लीजिए इट हैज बीन रेनिंग फॉर। अब यहाँ पे ये पॉसिबल है लेकिन बेहतर है कि ये यूज किया। possessive adjective with noun, possessive pronoun with the without noun। अब इसमें देख लीजिए, अच्छा अच्छा, ये देख लीजिए possessive adjective है, adjective with nouns। अभी देख लीजिए, और इस तरह possessive pronoun without noun। अब देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज हुआ है। तो आपने देखना है कि अगर वो एडजेक्टिव के द्वारा काम कर रहा है, पॉजिटिव को शो कर रहा है तो इट्स का हम यूज करेंगे। अगर वहाँ पे पॉजिटिव नहीं है बल्कि उसके साथ वर्ब लगा हुआ है तो आपने कंस्ट्रक्शन का यूज करना है, यानी इट्स का यूज करना है। ओके, रूल 76 की बात करते हैं। चलिए इंशाल्लाह बाकी रूल हम कल डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट अस नो।